अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद मदीहा। आज हम करेंगे यूनिट 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज 2। इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। अब इसका हम पार्ट 1 देखते हैं। इफ a इज इक्वल्स टू b इंटू 10 की पावर n इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, देन साइंटिफिक नोटेशन में हम रिटन जब लिखेंगे तो देन उसको क्या होगा। हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसके लिए मैं आपको पहले एक्सप्लेनेशन देती जाती हूँ। ठीक है, आपको ये माइंड में रखना है कि जो भी साइंटिफिक नोटेशन में याद रखिएगा, जब हम लिखते हैं तो वो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से नहीं होते। ये हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से 9 के, क्योंकि पॉइंट जो आता है 1 से लेकर 9 तक जितने वर्ड्स हैं उनके बाद आता है, जीरो के बाद पॉइंट नहीं आता, वो साइंटिफिक नोटेशन में कंसिडर नहीं होता। ठीक है, आपने यानी हो सकता है 1.28 हो सकती है वैल्यू इंटू 10 की पावर 3, इस तरीके से वैल्यूज हो सकती है, लेकिन कभी भी आपकी जीरो से वो वैल्यू स्टार्ट नहीं होगी। तो फर्स्ट टू ऑप्शंस का मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें क्या कह रहा है, जीरो इक्वल इक्वल टू जीरो। बाकी मैं चीज़ देख नीचे जो लाइन है दैट शो कर रही है कि ये इक्वल है। देखिए, ये जब इक्वल जीरो का बता रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया साइंटिफिक कंडीशन कभी जीरो से नहीं स्टार्ट हो सकती। ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये भी जीरो से इक्वल है, नहीं ये भी नहीं हो सकती। ये कह रहा है कि 1 से, लेकिन ये कह रहा है कि ग्रेटर देन 10 भी हो सकती है। ठीक है, यानी सॉरी इक्वल टू 10 हो सकती है, इक्वल टू 10 लेस देन और इक्वल टू 10 भी हो सकती है, लेकिन इक्वल टू 10 नहीं होगी। अगर जब 10 होगी, मैंने आपको बताया है 1 से लेके 9 तक ये वर्ड्स आ सकते हैं पॉइंट के तक, तो 10 जब होगी तो वो पावर में ऐड हो जाएगी, तो पावर में हम नहीं कर सकते, इसलिए 1 to 9 तक वर्ड्स हो सकते हैं, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो गया। तो हमने ये हमारे पास ऑप्शन आता है, यानी इसका ऑप्शन है डी। 1 से लेकर आपके लेस देन 10 है, लेस देन 10 यानी 9, इक्वल टू 1 और 1 से स्टार्ट होकर 10 तक। ऑप्शंस आपके साइंटिफिक नोटेशन में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 है इसका इन 0.537 रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन के लिए मैं आपको बताती हूँ, रेफरेंस पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी लेफ्ट साइड से। फर्स्ट पॉइंट है इसका लेफ्ट साइड से, और सेकंड इसका पॉइंट है नॉन जीरो, नॉन जीरो वैल्यूज। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0.537, 0.537 रेफरेंस पोजीशन नॉन जीरो, आपकी ये वैल्यू आ रही है 5, और ऑप्शन रेफरेंस पोजीशन आपका ये आ गई। ठीक है, लेफ्ट साइड से नॉन जीरो वैल्यू आपकी 5 आ गई, आपका रेफरेंस पॉइंट ये आ रहा है। अब हमें ऑप्शन देखते हैं हमारे क्या क्या दिया हुआ है। आफ्टर जीरो, आफ्टर जीरो तो नहीं है, जीरो के बाद नॉन जीरो वैल्यूज होती हैं लेफ्ट साइड से। आफ्टर 7 नहीं, आफ्टर 5, यानी रेफरेंस पोजीशन हमारी ये जगह आती है, तो ये 5, यानी आफ्टर 5 हमारा ये ऑप्शन आ गया। अब log 1 10 100 इज, देखिए अगर हम log 1 को जो करते हैं, हाँ हम इसके बेस के इक्वल तो नहीं कर सकते ना log 1 को, यानी 10 को हम 10 में 100 की वैल्यू को हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 की पावर 100 में नहीं, इसलिए ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं पार्ट 4। ठीक है, इफ log x प्लस 3 इज इक्वल टू log 15x माइनस 4, देन x इज, हमने इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ साथ साथ हम इसको कैसे लिखेंगे। मैं इस जगह लिख लेती हूँ, चलें ये जगह है, इस जगह लिख लेते हैं log x प्लस 3 इज इक्वल्स टू log 15x माइनस 4। अब ये देखें, मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ, log से log कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या वैल्यू होगी, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 15x माइनस 4। अब 15 इस साइड पे ले आते हैं, x वैल्यू एक साइड पे कर लेते हैं, माइनस हो जाएगी माइनस 4 और ये माइनस 3, तो ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस 14x इज इक्वल्स टू माइनस 7। ठीक है, अभी x से माइनस कैंसिल हो गया, x इधर है गया, और 14 जो है वो इधर मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 7 1 जा 7 2 जा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 1/2। अब ओवर में तो हमने ये देखते हैं इस क्वेश्चन में, ओवर में कोई इसकी वैल्यू नहीं दी हुई, इसका मतलब है पॉइंट में अब 1/2 की चूंकि वैल्यू है वो होती है 0.5। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 0.5, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.5। अब हम इस पे 0.5 पे इसको सर्कल कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पार्ट 5। पार्ट 5 है log 7, यानी log की बेस 7 है, 7 माइनस 3 प्लस log 2 4 की पावर 4 की जो log
की बेस 2 है एंड 4 की पावर 3 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देन इसको हम इसका आंसर बताते हैं आपको साथ साथ, ठीक है। हम पहले इसको सोल्यूशन भी करेंगे। ये मैंने इसका क्वेश्चन लिख लिया। ये देखिए इन दोनों की जो बेस और ये वैल्यूज है सेम है, तो हम इसको मैं आपको बताती हूँ जो ये फार्मूला ए, देखिए अगर ये सेम होती है किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। हम इसको इसमें वही करेंगे, इसमें हम इसकी जगह 1 कर देंगे, 1 की पावर क्या हो जाएगी -3, ठीक है। इसकी जो पावर है वो -3 हो जाएगी। हम पहले इसको इस तरीके से नहीं करते, लेकिन ये फार्मूला यूज़ होगा। हम इसको लिखते हैं, जो पावर है उसको पहले लिख लेते हैं -3 log 7 और 7 प्लस, और इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, log 2। ये देखें 2 का स्क्वायर किया क्या हो जाएगी -3, ये हमारी 1 आ गया, प्लस देखें log जो है इसकी जो पावर है वो क्या बन जाएगी, log 2, 2 की पावर 6, ये -3 हो गया। ये आप देखें log 2 की पावर 6 है, log ये 6 पहले आ जाएगा और इसकी जगह क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने ये फार्मूला में मेंशन किया, ये 1 के इक्वल होता है -3 प्लस 6, किसके इक्वल होता है जी 6, ये हो जाता है -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 3, यानी प्लस माइनस माइनस और वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव में 3। तो इसका ऑप्शन हमारा, इसका ऑप्शन है ए, ठीक है। प्लस सी जो है पॉजिटिव में, हमारा इसका आंसर आता है 3 ए। अब हम देखते हैं 6 पार्ट इसका, फॉर द लॉग 0.00327 करेक्टरिस्टिक्स इज, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, करेक्टरिस्टिक्स अब कैसे चेक करेंगे इसकी। करेक्टरिस्टिक्स चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट हमारा जो होता है वो लेफ्ट साइड से नॉन जीरो है, नॉन जीरो हमारा कहाँ पर आ रहा है लेफ्ट साइड से, वो आ रहा है हमारा रेफरेंस पॉइंट ये जगह पर। अब देखें लेफ्ट साइड जो हमारा है उसके पॉइंट का जो है वो रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट किधर तक जा रहा है 3 तक, ये तो पता चल गया 3 है, लेकिन पॉजिटिव है या नेगेटिव ये हम देखते हैं। जब हमारी वैल्यू नेगेटिव साइड पे जाती है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे जाती है, तो वो हमारी वैल्यू क्या होती है रेफरेंस इसकी, यानी करेक्टरिस्टिक्स -3 है, पॉजिटिव 3 नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड पे जा रहा है। 1 2 3 तो करेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन लेफ्ट साइड पे जा रहा है इसलिए उसकी करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है। अब हम देखते हैं पार्ट 7। अगर इन्होंने कहा है log b m प्लस n इज, तो क्या बनेगी, ठीक है। प्लस हो रहा है तो वापस में जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन यही है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकंड हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं इसको, ये दोनों ऑप्शन इसके लिए सही है। इन दोनों में से जो है वो देखें, उन्होंने कहा है कि m प्लस n इज, हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, ठीक है, कि क्या बन रहा है। लॉग की वैल्यू जब ऐसे होती है कि कैसे होती है, देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, लॉग m प्लस n, देखिए इन दोनों को अलग है, लॉग की जो वैल्यू जब हम अलग करते हैं तो प्लस का साइन नहीं होता, यहाँ पर लॉग mn होना चाहिए था। जब mn होता तो हम इसको log m प्लस log n लिख सकते थे, लेकिन इसमें तो दिया ही इस तरीके से कि जब ये प्लस वाली वैल्यू साइन आ गया तो ये इसमें से कोई वैल्यू नहीं बनती, इसलिए ये दो ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है और ना ये दोनों तो हो ही नहीं रही, जाहिर सी बात है इसमें ऑप्शन क्या हो रहा है, नॉन ऑफ दिस। अब हम देखते हैं पार्ट 8, पार्ट है log b और g की पावर h। इसके अंदर क्या हो रहा है कि g पहले आ गया, देखिए हमने क्या किया है, ये log b है, g की पावर h है, जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, पावर पहले आ गई यानी h जो है वो log g से मल्टीप्लाई हो रहा है, log से देखिए log b जो है से मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको देखते हैं क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में g पहले आ रहा है और h जो है वो बाद में आ रहा है, ठीक है। g को हम पहले नहीं लेकर आ सकते, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर और जो है वो बेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। इसमें क्या हो रहा है g है और h मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि log g लेंगे और उसको हम h से मल्टीप्लाई करेंगे, हम h पहले लिखेंगे बाद में लिखेंगे, बात एक ही क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है वापस में, देखिए h मल्टीप्लाई हो रहा है log g की वैल्यू से, log g लेंगे उसके बाद वो h से मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। और इसकी तरीके से हम ये देखेंगे h है और इसमें जो है b ले लिया, b का log हम ले ही नहीं सकते क्योंकि वो हमारी क्या है बेस है, तो हम इसका नहीं ले सकते, तो इसके लिए ऑप्शन हमारा क्या है सी। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 9, log b m माइनस log b n इज,
अब हम इसको किस तरीके से करते हैं, देखिए आप पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब देखें ये हम इसके अंदर कौन सा यूज हो रहा है, क्वोशंट रूल लॉ यूज हो रहा है। अब देखें लॉग बी, अब हम इसको किस तरह से, ये m आ गया और ये डिवाइड माइनस है तो इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है, यानी हमारा ऑप्शन आंसर हमारा ये आना चाहिए। अब हम देखते हैं, ये देखें इसमें लॉग अलग अलग करके हम इस तरीके से नहीं लिखते, जब हम डिवाइड भी कर रहे हो तो हम इस तरीके से नहीं लिखते। देखिए ये हमारा ऑप्शन बनता है, हमारा आंसर क्या रहा है, लॉग m डिवाइडेड बाई n। और n बेस नहीं बन सकती, m इस तरीके से नहीं आ सकता, n उन्होंने ऊपर लिख दिया, n क्योंकि डिवाइड माइनस के बाद आ रहा है इसके लिए n जो है वो नीचे आ सकता है, ऊपर नहीं आ सकता, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आ सकता, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लॉग रूट 10 और 100 की पावर 2 इज, तो इसका आंसर हम पहले सॉल्व करके चेक करके आपको बताती हूँ। हम इसको करते हैं लॉग रूट 10, इसको किस में कन्वर्ट किया, स्केयर में कन्वर्ट किया। अब देखें हम इसको जब स्केयर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए स्केयर में कन्वर्ट किया और ये पावर हमारे इस तरीके से आ गई, यानी लॉग रूट 10 हमारे पास 10 की पावर क्या आ गई है 4। अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, कि अगर रूट टेन जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, आप अगर हम रूट 10 जो है अगर हम करते हैं तो ये इक्वल बनता है पावर 4, ऐसे हमने इसको यही करना है, यानी 10 की वैल्यू पावर 4 ही बनती है, ठीक है। अगर हम रूट को ऊपर स्केयर हो उसके ऊपर 4 हो तो ये वैल्यू तो हमारी 10 ही होती है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमें रूट 10 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, रूट 10 यानी इसकी पावर 2 और इसकी पावर 4 कर दी, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, ये देखिए ये दोनों तो सेम होकर पहले हम इसको लिख लेते हैं लॉग रूट 10, यानी इसके इफेक्ट से क्या हो गई, रूट 10 की पावर 2 4 ज़ा 8 हो गई। अब ये देखिए ये सेम हो गया, यानी फार्मूला इसका लॉग ए इज इक्वल टू 1 होता है, यानी ये हो गया 1, ठीक है, ये तो सेम हो गया 1 और ये 8 है, पावर जो है वो 8 है, पहले इसको सॉरी पावर 8 हम पहले लेंगे, लॉग रूट 10 हो जाता है, सेम हो गया। तो हमारा आंसर ये लॉग इस तरीके से करेंगे तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसके हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, यानी ये हमारे पास 8 बच जाएगा, तो इसका ऑप्शन हमारे पास आ रहा है डी। पार्ट 11 लॉग 18 इज, लॉग 18 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, देखिए इसको ब्रेक किया हुआ 18 को फिर उसके हिसाब से लिखा है। अब ये देखिए हमारे पास लॉग 18 है, 18, अब 18 का हम एलसीएम ले लेंगे, 3 3 3 1। अब देखें हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, लॉग 2 इंटू 3 की पावर 2। अगर हम इसको लॉग के लॉ ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं 2 और प्लस मल्टीप्लाई आ रहा है तो इसलिए 2 लॉग 3 पावर पहले आ गया इस तरीके से, यानी लॉग 2 प्लस 2 लॉग 3। ये देखें 3 लॉग 2 क्या आ रहा है, हमारा तो नहीं है 3, पावर तो हमारी 2 है, इससे लॉग 2 प्लस 2 लॉग 3, हमारा आंसर क्या है लॉग 2 2 लॉग 3, इसलिए हमारा ऑप्शन ये आ गया। और ये दोनों ऑप्शंस हमारे आ ही नहीं रहे क्योंकि 3 की पावर 3 नहीं है, 3 की पावर 2 है। पार्ट 12 पार्ट 12 में हमें log 5 माइनस log 8 प्लस log 3 माइनस log 2, इसको हमें उसको सिंपल फॉर्म में करना है। सिंपल फॉर्म में करने के लिए हम देखें इसको देखते हैं, देखें log 5, अब देखिए ये माइनस हो रहा है तो 8 नीचे आ जाएगा, अब ये प्लस आ रहा है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये इसका जो वैल्यू है ये माइनस हो रही है तो इसका मतलब ये नीचे आ जाएगी और ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 2। तो ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5, देखिए 5 3 ज़ा 15, 8 2 ज़ा 16, क्या हो जाएगी लॉग 5 3 ज़ा 15 ओवर 8 2 ज़ा 16, ये वैल्यू बनती है। और वो ऑप्शन कौन सा आ रहा है इसमें, हमारा ऑप्शन इसमें बी आ रहा है, इसलिए हम इस पर बी पे सर्कल कर देंगे। अब हम देखते हैं पार्ट 13 है लॉग 10 100 की पावर 0 इज,
log 10 100 की पावर 0 इज, हम कैसे करेंगे? देखिए 100 की पावर 0 होगी, इसका मतलब ये आंसर दो 0 ही आएगा। ठीक है, इससे पहले हम फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, log 10 इसको हम स्केयर में कन्वर्ट कर 2 की पावर 2 इंटू 0। तो ये देखें फार्मूला जो है इसका log a इज इक्वल टू 1 है, 1 की पावर जो है वो 0, तो 0 ही होगा। किसी की वैल्यू 0 तो वो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, ये जो पावर है वो क्या हो जाएगी, इसका आंसर 0 ही आएगा। तो इसका आंसर है बी। पार्ट 14 साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 6.25 इज, देखिए 6.25 से मैंने आपको स्टार्ट में क्वेश्चन बताया था कि 1 से लेकर 9 तक के बाद पॉइंट हो सकता है, वो 6 पॉइंट के बाद है। ठीक है, उसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है कि 10 की पावर क्या है, 10 की पावर उसमें क्या आ जाएगी, आपको क्या लगता है 10 की पावर इसके आगे क्या है, 0 है, यानी 1 तो नहीं है, यानी इसके साथ 1 मल्टीप्लाई है, इसके बाद की पावर 0 है, इसके साथ कोई लफ्ज नहीं है, इसका मतलब है कि 10 की पावर इसकी 0 है। अब देखें बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज, जो बेस है नेचुरल लॉगरिथम की वो क्या है, ये देखिए पेज नंबर 34, इसमें बताया हुआ है कॉमन ब्रिक्स और कॉमन जो है वो कॉमन और नेचुरल नंबर्स बताए हैं, रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अंदर जो बेसिस हैं वो क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मेंशन किया है कि ये क्या वैल्यू आ रही है लॉग की, रेशनल इरेशनल नंबर्स। हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका हमारा सर्कल क्या हो जाएगा, उन्होंने क्या है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम क्या आ रही है, बेस उसकी क्या आ रही है, इरेशनल नंबर्स, क्या आ रही है, इरेशनल नंबर्स, इसलिए हम इरेशनल नंबर पे सर्कल कर देंगे। ये पेज नंबर 34 पे मेंशन है। 16 इफ log रूट x 25 इज इक्वल टू 4 देन x की वैल्यू क्या होगी। हम इसको लिखने का मेथड क्या होगा इसका, हम इसको पहले कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि ये जो बेस होती है वो ऐसे आ जाती है और जो इक्वल के बाद है वो इसकी क्या हो जाती है, पावर, और ये 25 इक्वल के बाद आ जाता है। ठीक है, अब ये क्या होगा, जो x है इसकी पावर 1/2 इंटू 4 है इक्वल टू 25। तो देखें 2 1 टू 2 तो ये x की पावर 2 होगी। 5 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं स्केयर में तो ये जो 5 जो है 5 की स्केयर लेते हैं तो 25 हो जाता है, इसलिए ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो जाते हैं, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। इसका आंसर हमारे पास x की पॉजिटिव 5, तो वो हमारा ऑप्शन ए है जो पॉजिटिव 5 है। ये देखिए ये नेगेटिव है, ये प्लस माइनस और ये इम्पॉसिबल, इसकी ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, +5, जो हमने सॉल्व करके चेक की है। 17 log रूट बी 10 की पावर 4 डिवाइड साइन log रूट की पावर बी 10। देखिए इसको डिवाइड का दिया हुआ है तो इसका मतलब है इसको सिर्फ जस्ट किस फॉर्म में लिखेंगे, हम इस फॉर्म में लिखेंगे। देखिए ये डिवाइड में लिखा हुआ है, यानी log 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 10, तो यही शो कर रहा है कि यही चीज़ है। ठीक है, log 10 माइनस है तो जाहिर सी बात है हमने इसको सिंपल एस फॉर्म में लिखना, तो हम ये नहीं करेंगे, 4 तो आ ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है हम सॉल्व भी नहीं कर रहे। तो ये इस तरीके से तो हम बिल्कुल लिख ही नहीं सकते कि दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, ये माइनस करके हम लॉग लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये है, लॉग रूट बी 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 10, बस इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए। अब है 18 5 log 2 माइनस 2 log 5, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए 5 log है, यानी अगर हम log पहले लिखते हैं तो ये 5 है, माइनस हो रहा है तो ये 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है, log की पावर जो है देखें 5 है और ये 2 पहले है, इसका मतलब है ये 5 की पावर है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, 5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2 कहाँ आ रही है, log 5 log 2, ये सॉरी 5 log यहाँ पर 2 है, यानी log 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 5, और ये हमारा आंसर आ रहा है, हमने सॉल्व कर दिया। देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन दोनों के ऊपर लॉग के ऊपर भी, लॉग के ऊपर पावर नहीं हो सकती, इसी तरीके से नीचे भी नहीं है। देखिए log 2 की पावर, ये 2 है, इसकी पावर जो पहले है आ जाती है वैल्यू, वो हमारे पास पावर हो जाती है, यानी log 2 की पावर 5 ये हो गया और 5 की पावर 2 वो ये हमारा आंसर आ रहा है, ये हमारे क्वेश्चन का इसका आंसर आ गया है, यानी ऑप्शन बी इसका हमारा आंसर है। अब हम इसका आगे क्वेश्चंस करते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम उसको सॉल्व करके चेक करते हैं साथ साथ उसको, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, वो आपको सॉल्विंग है,
उसको हम सॉल्व करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का मेथड तो मैंने आपको सिखाया, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है ये पूरी सेकेंड यूनिट का, इसमें हर चीज़ इसके अंदर आपने करनी है, हर मेथड इसमें फॉलो करना है, इसलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 53.36 हमें इसको किस में करना है, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में 1 से लेकर 9 तक फर्स्ट वर्ड के बाद पॉइंट आना चाहिए। फर्स्ट वर्ड के बाद पॉइंट है, इसके पॉइंट है जी सेकंड के बाद। हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, अगर हम पॉइंट यहाँ से इधर लेकर आते हैं तो ये 5.336 यानी एक पॉइंट इधर आया है, तो ये क्या करेंगे, इसकी देखें 10 की वैल्यू तो आएगी, यानी एक पॉइंट है यानी 10 की वैल्यू। अब ये जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है तो ये पावर पॉजिटिव होती है, यानी इसकी पावर 10 पॉजिटिव है। ठीक है, पॉइंट जब लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाएगा तो पॉजिटिव पावर हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब हम इसका देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 देखते हैं। देखें, अब पॉइंट जो है वो जीरो के बाद, जीरो से पहले पॉइंट हमें चाहिए इस जगह पे। जब हम इस जगह पॉइंट करेंगे यानी 1.02 करेंगे तो 10 की पावर क्या आएगी, 10 की पावर एक। तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट जा रहा है। जब पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो नेगेटिव होती है, नेगेटिव वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, हम जीरो काउंट करके वैल्यूज नंबर्स चेक कर लेते हैं, कितने नंबर्स आ रहे हैं, हम उसको उस हिसाब से कर लेते हैं। अब देखते हैं, देखें पॉइंट यहाँ से उधर गया है तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 के बाद पॉइंट आया है, तो यानी 14 तो आएगा। लेकिन साइन अब देखते हैं कैसे आएगा। देखें पॉइंट जा रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ तो नेगेटिव होगा। हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पॉइंट जा रहा था राइट से लेफ्ट इसलिए पॉजिटिव आया था। अब पॉइंट जा रहा है लेफ्ट से राइट तो क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब हम देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 है 523.4। अब देखिए पॉइंट जो है हमें कहाँ चाहिए, 5 के बाद, एक वर्ड के बाद चाहिए। 5.234 हो गया, 10 की पावर क्या आएगी। देखिए पॉइंट यहाँ से इधर गया यानी राइट से लेफ्ट गया, यानी 10 की पावर दो वर्ड्स के बाद गई, यानी 3 और 2 के बाद गया तो ये पावर 2 हो गई इंटू 10 की पावर -3। हम इसको कैसे लिखेंगे, 5.234 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और +2, तो ये हमारे पास आ जाएगी 5.234 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से ये -1 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। देखिए 7.232 है, 10 की पावर -2। अब देखिए ये -2 है, -2 जब होता है, जब ये -2 होता है तो इसका मतलब है पॉइंट जो है हमारा लेफ्ट साइड पे जाएगा। अब देखिए मैंने 2 3 2 लिख लिया। अब देखिए पॉइंट यहाँ से गया तो यानी ये 1 और ये 2 और ये पॉइंट यहाँ गया। देखिए यहाँ से पॉइंट इधर आया यानी ये 1 कंसीडर हो गया, 0 हमने खुद से ऐड कर दिया, तो इसको हम क्लियरिफाई करने के लिए हम यहाँ 0 लगा लेते हैं। यानी हमारे पास आंसर आ गया 0.07232। पार्ट 2 हम देखते हैं, ये जो पॉइंट है हम पहले इसको इस साइड लेके जाते हैं। जब पॉइंट हमारा यहाँ से इधर आएगा तो यानी ये पावर हो जाएगी 10 की पावर -2, यानी ये पॉइंट यहाँ से आया तो 10 की पावर -2 और ये 10 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 20.31। अब देखिए ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये नेगेटिव में पॉजिटिव में हमने यहीं पर कैंसिल कर दिए। अब हम क्या करेंगे, जब अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर वैल्यू लिख देंगे। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगी वैल्यू 21386.43। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में हमने देखा है 5.6 इंटू 10 की पावर जो है वो 0 है। देखिए 10 की पावर 0 है, इसका मतलब यानी 10 की वैल्यू है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये सिंपल 5 पॉइंट, इसका आंसर 5.6 ही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, अवेलुएट द फॉलोइंग। अब हम इसको अवेलुएट करना है। ठीक है, अब ये हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस की जो है पावर हम पहले लिख लेंगे, पावर log 5 और इसकी पावर पहले आगे 3 log 2 बेस। और ये इसका फार्मूला मैंने बताया था log a इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, यानी ये आ गया 3, इसकी जगह 1 आ गया। देखिए इन दोनों की जब बेस और ये सेम आ जाए तो इसकी जगह 1 आ जाता है, -3। ये भी सेम आ जाए बेस और ये, तो ये 1 आ गया। देखिए 3 1 3 और -3, यानी 3 में से 3 माइनस किया
तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, हमारे पास इसका आंसर 0 आ गया। अब ये देखते हैं हम log 2 4 माइनस log 3 1। अब हम इसकी पावर बेस और इसको सेम करने के लिए क्या करते हैं, हम स्केयर में कन्वर्ट करते हैं 4 को। देखिए 2 का स्केयर हो गया, ये दोनों सेम हो गया। अगर log 3 है, अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए अगर अगर 3 की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है, ऐसा ही है 3 की पावर 0 होती है तो 1 के इक्वल होता है, हम इसको भी इसी तरह लिखेंगे 3 की पावर 0 ये इस तरीके से आ गया। अब क्या करेंगे, जो पावर है वो हमारी पहले आ जाती है पावर, और फिर log 2 2 इसी तरीके से 0 log 3 और ये 3 पावर पहले आ गई। अब देखें 2 इसी तरह आ गया, इसकी जगह 1 आ गया, माइनस 0 इसकी जगह 1 आ गया, 0 की कोई वैल्यू लिखे तो 2 माइनस 0, यानी हमारे पास आंसर इसका 2 आ गया। पार्ट 3 log 8 log x की पावर x माइनस log b b की पावर -7। देखें अब हम क्या लिखेंगे, log 8 इसी तरह हमारे पास आ जाएगा। अभी log x पहले हम क्या करेंगे, इसकी जगह क्या, इसको हम पहले पावर जो है वो पहले लिखते हैं, फिर नेक्स्ट में हम वो सिचुएशन पुट करेंगे, यानी फार्मूला होगा हमारे पास log a इज इक्वल टू 1, वही इसमें आएगा। देखिए -7 ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। अब ये log b इंटू बी ये हो गया। अब ये हो गया log 8 इसी तरीके से आ गया। अब इसकी जगह क्या हो गया, इस फॉर्मूले के मुताबिक जब बेस और ये सेम हो जाए तो 1 आ जाता है, माइनस ये माइनस माइनस प्लस, इसकी जगह क्या आ गया +7 इंटू 1 log 8 1 + 7 कितना हो गया 8। ये देखें अब बेस और ये सेम हो गया, फिर ये फार्मूला यूज हुआ, इसका मतलब ये है कि ये बेस और ये वैल्यू सेम आ गई, तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के, ये इसके इक्वल, किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया, इसलिए ये हमारा इसका 1 हमारा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड x इफ, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमारे पास x ये दिया हुआ है। देखिए log 3 है, अब इसको पहले हम बेसिस और वो सेम करेंगे। देखिए इसको 3 में कन्वर्ट किया, माइनस log b, हमने पहले भी कॉन्सेप्ट किया है, अगर b का पावर 0 हो तो किसके इक्वल होगा 1 के, तो यानी हम यहाँ b 0 कर लेंगे इक्वल टू x। अब ये देखें इनकी जो पावर है वो पावर पहले आ जाएगी, 3 log 3 और ये 3 आ गया माइनस 0 log b और ये b इक्वल टू x आ गया। अब ये 3 आ गया, इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या यूज होगा, log a इज इक्वल टू 1 है, तो हमारे इसका ये 1 आ गया, माइनस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स, तो 0 की वैल्यू नहीं है, यानी x ये आ गया हमारे पास 3। इसको अरेंज करके लिखते हैं, यानी x की पावर हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये 2 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2, क्योंकि 3 का स्केयर किया, 3 3 9 मैंने कर दिया था, वो 3 नहीं पावर है, तो 3 का स्केयर है, स्केयर मतलब 9। क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हम इसको बेस और इसको सेम करने की कोशिश करें, log 2x माइनस, देखिए log 2, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 16 का, 2 8 2 4 2 2 यानी 2 की पावर क्या आ गई, 2 की पावर 4 और इसकी पावर 1/4 है। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, log 2x माइनस log 2 और ये 2 इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये दोनों सेम हो जाती हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। ठीक है, किसके इक्वल हो जाता है 1 के इक्वल हो जाता है, इक्वल्स टू 3। अब ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, log 2x ये 3 + 1 हो जाएगा, log 2x इज इक्वल टू 4। अब ये हमने कैसे लिखेंगे इसको, अब हम इसको कैसे लिखते हैं कि ये जो 2 होता है ये हमारे इस तरह आ जाता है, जो ये है यानी जो बेस है वो हमारा यहाँ पर आ जाती है, इसकी बेस पावर क्या बन जाती है 4 इक्वल्स टू x, यानी x अगर हम इसको अरेंज करके लिखते हैं 2 की पावर 4 लें, यानी 2 को हम मल्टीप्लाई करें 4 टाइम्स, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया है 16। पार्ट 3 देखते हैं हम इसका। देखिए
log 2 x स्क्र माइनस 1 log 2 3। देखिए लॉग ये कैंसिल हो गया लॉग से, तो हमारे पास क्या बच गया एक्स स्क्र माइनस 3 इज इक्वल टू 4। देखिए अब एक्स स्क्र माइनस 3 4 बच गया, तो एक्स स्क्र अब ये माइनस 3 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्र ये 3 है और ये हमारे पास 1 है, तो ये 3 प्लस 1 हो गया, तो एक्स स्क्र हमारे पास 4 हो गया। अब इसको हम स्क्र में कन्वर्ट करेंगे, देखें स्क्र में कन्वर्ट करेंगे, टू टू सा, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई, यानी इसका हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, ये वैल्यू 1 है। ठीक है, अब हम इसका पार्ट देखते हैं 4। पार्ट 4 क्या कह रहा है हमें, log 7 x log 7 और 8 log y। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। log 7x इक्वल्स टू log 7 8 log y। अब ये देखिए log 7 ये आपस में कैंसिल हो गया, x इधर बच गया। अब ये देखिए 8 log y और ये y, जब बेस और ये चीज़ सेम हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, किसके इक्वल हो जाती है, 1 के, यानी ये फॉर्मूला ये 1 के इक्वल होगी, यानी x इज इक्वल टू 8 1 ज़ा 8, हमारा इसका आंसर आ गया 8। ठीक है, ये फार्मूला कौन सा आ रहा है इसका मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, log a यानी सेम हो जाती हैं तो ये हमारे पास किसके बेस और ये वैल्यू हमारे सेम होती है तो हमारे इक्वल हो जाती है 1 के, तो इसलिए ये 1 के इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, लॉग देखें 2 की वैल्यू दी है 0.3010, हमारी ये वैल्यू कैलकुलेटर में भी यही आती है, कैलकुलेटर से log 2 ले लें, log 3 ले लें, log 5 ले लें। देन एवेलुएट द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ लोगारिथम। इसमें ये वैल्यूज देने का मकसद क्या है, इसमें देने का मकसद ये होता है कि आपने वैल्यू का जो आंसर है यानी क्वेश्चन को इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि उसके अंदर 2 3 और 5 की वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू लॉग की पुट ना की जाए, हमने सिर्फ 2 3 और 5 में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करना है। अब ये हमारे पास है log 30, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसका स्टेप log 30 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, हमारे पास ये एलसीएम आ गया, यानी हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, log b इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम इसको कैसे, अब हम इसको प्रोडक्ट लॉ के हिसाब से log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। अब हमारे पास log 2 की वैल्यू क्या है, 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 5 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.6990। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू, अब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.4771। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, 2 3 5 में कन्वर्ट करके हम इसको सॉल्व करना है। अब हम इसका देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, log b 0.24। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, फर्स्ट हमारा स्टेप है इसको हम पॉइंट खत्म करते हैं, जब पॉइंट खत्म करेंगे हमारे नीचे आ जाएगा इसका 100। अब हमारे पास 24, अभी हमने क्या करना है, 24 का भी एलसीएम लेना है, 2 6 ज़ा और 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। देखिए 2 की पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है, और 2 की पावर हमारे पास 3 आ रही है, और हम 100 जो हमारे पास जो 100 है और 3 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे साथ साथ लिखती भी जाती हूँ, log 2 की पावर 3 और 3। अब जो 100 है, अगर 100 को हम करते हैं तो हमारे पास आ जाती है 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर मीन्स 100, और 10 का हम एलसीएम लेते हैं तो 10 होता है 2 5 इंटू 2। ठीक है, 2 5 से 10 और उसकी पावर 2, यानी ये जो 2 की पावर है 2 इंटू 5 का स्क्वायर, यही कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ मेंशन कर देते हैं, यानी 100 इज इक्वल्स टू 10 की पावर 2, और फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 5 और 5 की पावर 2। ठीक है, ये हमने साइड पे मेंशन भी कर दिया है। अब हम इसको वैल्यूज को पुट भी करते हैं, साथ पहले लिखते हैं। देखिए 3 इसका पहले आ जाएगा, 3 log 2 पावर पहले आ जाती है log 3। अब देखिए अब हम यहाँ डालेंगे माइनस का साइन डाला और 2 पहले लिख दिया। हमने 2 पहले क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों की पावर 2 है। अब हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे log 2 प्लस log 5।
ठीक है, अब हम इसके अंदर वैल्यूज डालते हैं। 3 log 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू, अब हम लिखते हैं log 3 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू है 0.4771 माइनस 2। अब देखिए log 2 की वैल्यू हमारे पास ये है 0.3010 प्लस हमारे पास इसकी अगर ऐड करेंगे हम वैल्यू 0.6990। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.9030। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे 0.4771 और देखिए -2। अब हम इनको ऐड करते हैं, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब हमने इनको ऐड करके और इसको 2 को माइनस कर देंगे, यानी 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो इसलिए हम इन दोनों को ऐड करके -2 कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -0.6199। ठीक है, अब ये नेगेटिव में आ गया, हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके अंदर हम क्या करते हैं, 0 से यानी एक बढ़कर 1 को ऐड भी करेंगे और एक 1 को सब्ट्रैक्ट। 1 को इसलिए करेंगे ताकि ये पॉजिटिव आ जाए, जब हम इसको ये करेंगे 1 में से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.3801। ठीक है, अब ये -1, अभी हम इसको किस नेक्स्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो ये 1 है, अब ये जो -1, ठीक है, इसके अंदर ऐड करेंगे, इस माइनस को हम भूल जाते हैं। ठीक है, 1 हो गया, इसको 1 को ऐड किया तो 1.3801 हो गया, और जो ये 0 1 हमारा हो गया। अब ये जो माइनस है, अब जाहिर सी बात है इसको हम रिग्रेट तो नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये हमने 1 पे इसको बार के शो तरीके से शो करना है। इसका मतलब ये है कि ये जो -1 है वो किसके साथ, सिर्फ 1 के साथ है, बाकी वैल्यू के साथ नहीं है। पार्ट 3 देखते हैं, log b 360 का फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 2 8 16, 2 9 और 2 4 8, 2 5 10, 3 1 3 5 15, 3 5 15 और 5 1 5। देखें अब हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, log b यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर, देखिए 2 इंटू 5। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको हम लॉग के मेथड में लिखते हैं। 3 पहले आ जाएगा, 3 log b, सॉरी 3 log b, और यहाँ पर आ गया 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 5। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। 3, अब 2 की log की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 0.3010। ठीक है, प्लस 2 लिखा, log 3 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, 0.6990। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो ये हमारे पास आ जाती है 0.9030, और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.9542। ठीक है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 0.6990। अब हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इन तीनों वैल्यूज को ऐड, इसलिए हमने जब तीनों को ऐड किया तो ये हमारे पास आ जाएगी 2.5563, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, और अगर आपको समझ आ रहे हैं या कुछ भी मुश्किल है, अगर समझ आ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन देती रहूँगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ लोगारिथम। हमें इसको लॉ ऑफ लोगारिथम के हिसाब से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको नेम देते हैं, लेट x 0.5327 मल्टीप्लाई, इसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ 42.97 की पावर 1/3, रूट की पावर 3 है इसलिए 0.0059, और देखें इन सब का होल पावर भी है 3। ठीक है, अब हम इसको log ऑन बोथ साइड्स करते हैं, log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब हमने लिखा log x, अब यहाँ पे भी लिखा log
और ये वैल्यू दोबारा से लिख दी 0.5327 मल्टीप्लाई 42.97 की पावर 1/3 ओवर 0.0059। अब हम इसको लॉग के हिसाब से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? लॉग एक्स, और ठीक है, अब ये जो 3 है ये हम सबसे पहले बाहर लिख देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं। लॉग 0.5327 यहाँ पे आ गया प्लस ये 1/3 आ गया ऐसे, और लॉग 42.97। अब देखें माइनस लॉग 0.0059। अब इसको वैल्यूज को करते हैं, इसको लॉग एक्स 3 इस तरीके से आ गया। अब हम देखते हैं लॉग 0.5327 क्या। देखिए अगर हम लॉग की वैल्यू ले रहे हैं 0.5327 की, तो ये हमारे पास आ रही है नेगेटिव 0.2735। अब हम इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? ये रफ वर्क है, ठीक है। हम इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? इसके अंदर ऐड करेंगे 1 को और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.7265। ठीक है, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये -1। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? 1 की बार की सिचुएशन में हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, या इसी तरीके से इसको लिख देते हैं। हम इसको लिख देते हैं 0.7265 -1, यानी हमने इसको प्लस भी किया तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब प्लस 1/3 और log 42.97 की वैल्यू लेते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.6332। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम लेते हैं log 0.0059 की। देखिए अगर हमने ये लिया है log, इसकी वैल्यू ली है, तो ये हमारे पास क्या आ रही है? इसकी भी हमारे पास वैल्यू आ रही है नेगेटिव में, यानी ये 2.2291 आ रही है। हम इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? देखिए एक से बढ़कर, ये पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है उससे बढ़कर वैल्यू जो आती है वो 3 है। 2291 है इसी, यानी 3 हमने +3 किया और -3 किया, जिसकी वजह से जब हमने +3 किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.7709, और ये माइनस से इसी तरीके से। अब हम इसको इस तरह डायरेक्ट लिख देते हैं 0.7709 -3 log x। अब देखें 3 इसी तरीके से आ गया। अब हमने इसको, अगर हम इसको सॉल्व करना, पहले मैं इसी तरीके से पहले वैल्यू लिख लेते हैं, इकट्ठा सॉल्व कर लेंगे। 7265 देखें -1। अब देखें 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? +0.5444, और हम ये लिखते हैं -0.7709, और ये देखिए माइनस माइनस +3 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास +3 वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करेंगे? log x, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3, और ये जब इनको देखें, इन सबको प्लस माइनस करते हैं, ठीक है, -1 है, इस तरीके से हम वैल्यूज को ऐड प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 2.5। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 2.5। हमारे पास 2.5 आ गया। 2.5 हम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, log x इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 7.5। 7.5 आ गया। x इधर रहेगा, ये इधर जाके एंटीलॉग हो जाएगा, एंटीलॉग होगा 7.5 का, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3162, आगे 40 पॉइंट यहाँ आ रहा है, यानी 7 के बाद रेफरेंस पॉइंट जो 7 के बाद आ रहा है तो हमारा ये आ जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसका एंटीलॉग लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.5 की। ये वैल्यू आ रही है 31626, कैलकुलेटर पे आ रही है 26957 ये मैं इसको काट देती हूँ। 31626926957.07, ये हमारा इसका आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन को देख लें, इसके अंदर वैल्यूज जो हैं हमने किसी कैसे किए, ये रफ वर्किंग है। ठीक है, हमने याद रखिएगा नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको बहुत सारी वैल्यूज को। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रूव दैट लॉग v, यानी बेस इसकी v है u। अब हम इसको लिखने का मेथड क्या होता है हमारे पास?
हम इसको लिखते हैं log u, जो बेस होती है वो हमारी नीचे आ जाती है। इसी तरीके से हम इसको लिख देंगे log v ओवर log w और log w ओवर log u इज इक्वल टू 1। अब देखें ये इसी के से आ गया, ये देखें log u से log u कैंसिल हो गया, log v से log v कैंसिल हो गया, log w से log w कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1। व्हेन ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइजेस समझ आ रही होंगी। कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, कुछ भी आपको जो बात समझ नहीं आ रही वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उसके लिए आपको जो आपको समझ नहीं आ रहा है इंशाल्लाह मैं उसको ही वीडियोस बनाकर आपको बता दूंगी। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।